वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टिप्स। डियर स्टूडेंट, आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि एफपीएससी के जो लेक्चरर्स के पेपर होते हैं उसमें सिलेबस क्या है। यहाँ पर स्पेशली मैं जो सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ वो मैथमेटिक्स का है कि एफपीएससी में जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सब्जेक्ट्स के कितने नंबर हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसमें यूज़ होता है उसके कितने मार्क्स हैं, और जो हमारी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके कितने मार्क्स हैं। ये तीनों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे आज मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन हमारे पास जो इस्तेमाल की जाती है वो मास्टर लेवल की होती है, एमएससी मैथमेटिक्स, या इसमें बीएस मैथमेटिक्स भी इंक्लूड है क्योंकि ये भी 16 ईयर एजुकेशन है। तो एमएससी मैथमेटिक्स या बीएस मैथमेटिक्स जो है इसमें डिवीज़न कौन सी है, या तो इसमें ग्रेड सी होना चाहिए, ग्रेड सी रिक्वायर्ड है, या आपकी सेकंड डिवीज़न होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी डिवीज़न जो है वो थर्ड डिवीज़न है या ग्रेड सेकंड डिवीज़न से कम मार्क्स हैं उसके, वो एलिजिबल नहीं होगा। सबसे पहली बात ये है कि आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन होगी तो आप आगे चल सकेंगे। पहला ये हमारा पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट है कि सिलेबस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके 3 हिस्से हैं। पार्ट नंबर 1 में क्या है, इंग्लिश पोर्शन होगा हमारे पास, और इंग्लिश पोर्शन जो है इसके मार्क्स कितने होंगे, वो 20 मार्क्स होंगे। जो पहला पार्ट हमारा होगा वो इंग्लिश का होगा, उसमें 20 मार्क्स होंगे। और 20 मार्क्स जो है इंग्लिश के कौन कौन से उसमें टॉपिक यूज़ किए जाएंगे। नंबर 1 वोकैबुलरी, नंबर 2 ग्रामर यूजेज, नंबर 3 सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, इंग्लिश का जो इंग्लिश का पोर्शन 20 मार्क्स का है उसमें सबसे पहले वोकैबुलरी होगी। वोकैबुलरी मीन के उसमें वो वर्ड मीनिंग आपसे पूछे जाएंगे। और नंबर 2 ग्रामर यूजेज जो होंगे। ग्रामर में जैसे कि वर्ब है, एडवर्ब है, उसके बाद वर्ड ऑर्डर है, इस तरह ये मुख्तलिफ जो ग्रामर के पॉइंट्स पूछे जाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग जो है वो सेंटेंस में सिंपल है, सेंटेंस कंपाउंड है, उसके बाद कम्प्लेक्स है, उसके बाद इन दोनों का मिक्सचर है, सिंपल और कंपाउंड का। ये डिफरेंट स्टाइल में ये जो 20 मार्क्स हैं इंग्लिश के डिस्कस किए जाएंगे लेक्चरर मैथमेटिक्स के पेपर में। पहला पोर्शन जो हमारा होगा वो इस टाइप का होगा। पार्ट 2 पार्ट 2 जो होगा वो सब्जेक्ट का होगा।
कि यहाँ पे क्योंकि मैं मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैथमेटिक्स की यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो है उस उनके मतलब जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से बुक्स जो है वो डिस्कस करना चाह रहा है यहाँ पे सिलेबस में, वो मैं देखूँगा। जो एफपीएससी की वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया गया है या एफपीएससी के लेक्चर मैथमेटिक्स में जो सिलेबस डिस्कस किया जाता है, वो यहाँ पे पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1 है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर जो पॉइंट लिए गए हैं वो नंबर 1 है डिफरेंशिएशन। नंबर 2 है इंटीग्रेशन। और नंबर 3 है लिमिट्स ऑफ कंटिन्यूटी। पहला हमारा पॉइंट है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर जो टॉपिक लिए गए हैं जिनमें से एमसीक्यूज़ को टच करेगा वो डिफरेंशिएशन होगी, इंटीग्रेशन होगी और लिमिट्स के अबाउट जो भी यूनिट्स होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट का पोर्शन है वो हमारा होगा 50 मार्क्स का। जो इंग्लिश है वो 20 मार्क्स। अब ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट का जो पोर्शन है वो कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। पहले नंबर पे जो है हमारा कैलकुलस है, नंबर 2 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। नंबर 3 है कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर मैथमेटिक्स। नंबर 4 कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स। नंबर 5 क्लासिकल मैकेनिक्स। नंबर 6 मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। नंबर 7 रियल एनालिसिस। नंबर 8 मैथमेटिकल स्पेसेस। मैथमेटिकल स्पेसेस जो है उसमें मैट्रिक्स स्पेस है, सेट थ्योरी है, उसके बाद टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, टेंसर हैं, ये सारी बातें इसमें डिस्कस की जाएंगी। यहाँ ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ मैं
सेट्स, मीट्रिक स्पेसेस या मीट्रिक स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेसेस, मीट्रिक स्पेसेस, वेक्टर स्पेसेस। उसके बाद टेंसर्स जो है ये भी इसमें इस पोर्शन में शामिल होगा, टेंसर। तो ये स्पेसेस में हम यूज़ करते हैं जो मैथमेटिकल स्पेसेस है उसमें हम ये सेट थ्योरी देखते हैं, मीट्रिक स्पेसेस देखते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेसेस देखते हैं, वेक्टर स्पेसेस और टेंसर को डिस्कस करते हैं। लास्ट जो है हमारा 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो ये मैथमेटिक्स का पोर्शन था, उसमें कुछ टॉपिक्स थे जो आपको बताने थे, जो कि फेडरल का जो लेक्चरर मैथमेटिक्स का पेपर होता है उसमें ये टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, जब भी आपने इसको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, तो इन टॉपिक्स के अंदर रहना है, ना कि इससे हट के कोई तैयारी करनी है, क्योंकि जो सिलेबस रिकमेंड कर दिया गया है उस सिलेबस को ही टच करना है। उस सिलेबस के अबाउट जितना आप नॉलेज गेन कर सकते हैं उतना गेन करें। तो पार्ट नंबर 3 क्या है हमारे पास? पार्ट 3 जो है इसमें 30 मार्क्स होंगे और ये प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन पर कंसिस्ट करेगा। इसमें प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होगी और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है जैसे बीएड एमएड के हम कोर्सेज़ करते हैं उसमें से कुछ टॉपिक आपको दिए गए हैं जो कि डिस्कस होंगे आपके पेपर के अंदर। तो वो टॉपिक मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। नंबर 1 टॉपिक है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। टीचिंग टेक्निक्स and methodology। Number 2 classroom management and discipline। Management and discipline। Number 3 testing and evaluation। ये 3 टॉपिक जो कि रिकमेंड किए गए हैं फेडरल में जो पेपर होता है लेक्चरर मैथमेटिक्स का, उसके लिए बीएड एमएड के अंदर जितना ये सिलेबस हमारे पास है वो हमने इन टॉपिक्स को देखना है। इन टॉपिक्स के अबाउट जितना हम मटेरियल डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, वो आपने करना है। तो ये डियर स्टूडेंट ये 3 पार्ट्स थे जो कि मैं आपसे इस लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करने वाला था, वो मैंने आपको बताए हैं
तो इनके मुतल्लक ही आपने जो पेपर जो है वो तैयार करना है। एट द एंड आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अगर हमारा जो लेक्चर का पेपर मैथमेटिक्स के हट से मैथमेटिक्स के अलावा होता है, जैसे लैंग्वेज की बात कर लें, हम लैंग्वेज में उर्दू आ गया, अरेबिक आ गया, इंग्लिश आ गया, तो उसमें ये जो 20 मार्क्स का जो पोर्शन होता है ये पोर्शन नहीं होता। फिर उसमें जो डिवीज़न कैसी होती है, ये यहाँ पे नोट की शक्ल में यहाँ पे बना देता हूँ। उसमें सब्जेक्ट जो होता है उसके मार्क्स 70% होते हैं, और जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होती है वो 30% होती है। अगर कोई लैंग्वेज के पेपर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बता दिया जैसे उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, अरेबिक लैंग्वेज है, तो उसमें फिर ये 20 मार्क्स जो है ये शामिल नहीं होंगे। ये 20 मार्क्स जो है उस सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड कर दिए जाएंगे। वो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट होगा वो 70% का होगा, और बीएड एमएड में ये जो 3 टॉपिक्स 3 पॉइंट्स बताए गए हैं इनके अबाउट जो है वो 30% पोर्शन शामिल होगा। तो आज का ये लेक्चर था हमारा कि जो लेक्चर मैथमेटिक्स जो है उसका सिलेबस फेडरल में किस तरह यूज़ करते हैं, जबकि पंजाब में टोटल डिफरेंट होता है, इसलिए ये डिस्कस किया गया है। क्योंकि ये फेडरल की कुछ पोस्ट आई हैं, मैथमेटिक्स की भी हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स की भी हैं, तो मैंने चाहा कि ये इसका जो सिलेबस है आपसे शेयर किया जाए ताकि प्रेपरेशन करने के लिए आसान होगा। जब तक आपके सामने सिलेबस नहीं है आप किसी भी पेपर को या किसी भी टेस्ट को प्रिपेयर नहीं कर सकते। प्रिपेयर करने के लिए सिलेबस का सामने होना ज़रूरी है, माइंड में वो स्ट्रक्चर बनी है कि मैं इस स्टाइल से अपने पेपर को तैयार करूँगा, फिर आसानी हो जाती है। तो इसके बाद कुछ पेपर्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे बताना है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।